नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम कंप्यूटर के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मलवेयर। तो मलवेयर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, ये सभी हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी रुकावट के। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज मलवेयर? अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस क्या मतलब होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो नेगेटिव इंटेंशन से बनाया जाता है उसे मैलिशियस कहते हैं। ठीक है। डिजाइन टू हार्म और एक्सप्लॉइट एनी प्रोग्रामेबल डिवाइस, सर्विस और नेटवर्क। जो बनाया जाता है क्या करने के लिए? नुकसान पहुंचाने के लिए, या एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का तो मतलब वैसे शोषण होता है। ठीक है। तो नुकसान पहुंचाने के लिए आपके प्रोग्रामेबल डिवाइस को, सर्विस को या नेटवर्क को। या तो ये आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, या सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचा सकता है, या किसी नेटवर्क को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। यानी मलवेयर क्या होते हैं? कोई भी ऐसा कोड जिसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे सिस्टम पे पड़ेगा उसे हम मलवेयर कहेंगे। अब मलवेयर कई प्रकार के होते हैं। सबसे फेमस इनमें से होता है वायरस। तो वायरस भी मलवेयर के अंदर ही आएगा बच्चों। ठीक है। उसके बाद वर्म होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होते हैं, ठीक है, रैंसमवेयर होते हैं, बोट्स होते हैं, एडवेयर, स्पाईवेयर, बहुत सारे होते हैं। तो इनमें से मेन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वायरस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वायरस क्या होता है? अ कंप्यूटर वायरस इज ए टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस मैंने आपको बता दिया, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे नेगेटिव इंटेंशन यानी नेगेटिव इरादे से बनाया जाता है उसे कहते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है। दैट स्प्रेड बिटवीन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर फैलता है, एंड कॉज डैमेज टू डाटा एंड सॉफ्टवेयर। या तो वो आपके डाटा को नुकसान पहुंचाएगा या आपके सॉफ्टवेयर को, उसको कहते हैं वायरस। ठीक है। कंप्यूटर वायरस से कई चीजें हो सकती है। इससे आपका डाटा लॉस हो सकता है या आपका डाटा लीक हो सकता है। ठीक है। डाटा लीक होने का मतलब है जैसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, वो लीक हो सकती है। डाटा लॉस का मतलब है आपकी इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो सकती है। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर वायरस कर सकता है। तो काफी खतरनाक माना जाता है कंप्यूटर वायरस। अब कुछ वायरस के बारे में कुछ बातें ध्यान रखना। पहला जो कंप्यूटर वायरस था बच्चों, उसका नाम क्रीपर था, क्रीपर। और ये वायरस बच्चों नेटवर्क के अंदर फैला था। आपने पढ़ा होगा अर्पानेट नेटवर्क। अर्पानेट नेटवर्क ये पहला नेटवर्क था जिसकी फुल फॉर्म थी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है। तो ये पहला नेटवर्क था। इसको टेस्ट करने के लिए क्रीपर बनाया गया था। हालांकि ये नेगेटिव इंटेंशन से नहीं बनाया गया था, इसको अर्पानेट को टेस्ट करने के लिए ही बनाया गया था। हम ये देखना चाहते थे कि भाई अर्पानेट के अंदर जब ये क्रीपर नामक वायरस डाला जाता है तो ये कैसे काम करेगा, या प्रॉपर तरीके से काम करेगा या नहीं। तो ये पहला वायरस था जो एक नेटवर्क के अंदर फैला था। तो ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है। अब पीसी के अंदर फैलने वाला जो पहला वायरस है उसका नाम था एलक क्लोनर। एलक क्लोनर 1981 के अंदर ये बच्चों पीसी के अंदर फैला था। ठीक है। एलक क्लोनर। एक और वायरस है जिसके बारे में चर्चा होती है, एक ब्रेन वायरस है, ब्रेन वायरस। ठीक है। तो कुछ लोग इसे फर्स्ट पीसी वायरस कहते हैं। ये 1986 में फैला था। हालांकि एलन क्लोनर इससे काफी लगभग 5 साल पहले 1981 में फैला था। अब आपसे पूछा जाए भाई पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, तो नेटवर्क वैसे तो सबसे पहला है क्रीपर। ठीक है। और उसके बाद है एलन क्लोनर। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन ना मिले एलन क्लोनर तो फिर आप ब्रेन भी बता सकते हो। ठीक है। ये जो ब्रेन वायरस है ये फ्लॉपी डिस्क के थ्रू फैला था और 2 पाकिस्तानी व्यक्तियों ने इनका निर्माण किया था। तो ये मेन बात है बच्चों किसके बारे में? वायरस के बारे में, जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बच्चों वॉर्म्स। ठीक है। वॉर्म्स वायरस से थोड़ा अलग होते हैं। जहां पे वायरस की एक और विशेषता मैं आपको बताना चाहता हूँ, वायरस को फैलने के लिए होस्ट चाहिए। जैसे क्या होता है बच्चों, जैसे क्या होता है आपने सुना होगा, वायरस को फैलने के लिए क्या चाहिए? होस्ट। तो ये बात भी ध्यान रखना, वायरस को फैलने के लिए क्या चाहिए? होस्ट चाहिए। जैसे हमारी बॉडी के अंदर वायरस नहीं होते हैं, तो वो वायरस क्या होता है, वैसे तो निर्जीव होते हैं, लेकिन जब वो किसी के शरीर में चले जाते हैं यानी होस्ट की बॉडी में चले जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो वायरस भी बच्चों सीधा आपके कंप्यूटर में नहीं आ सकता, ये होस्ट के थ्रू इसको होस्ट चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो दूसरे होते हैं बच्चों वर्म्स। वर्म्स इज सिमिलर टू द मलवेयर वायरस। ये वायरस के समान ही होते हैं। आर ए टाइप ऑफ मलवेयर दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ। तो वर्म की सबसे मेन विशेषता क्या होती है बच्चों? ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। रेप्लिकेट का मतलब कॉपी करना। क्या होगा, जैसे मान लो एक वर्म है, ये हमारे कंप्यूटर के अंदर गया और धीरे धीरे ये अपनी कॉपी बढ़ाते रहेंगे। अपनी कॉपी बढ़ाते रहेंगे तो धीरे धीरे कंप्यूटर के अंदर इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और जो हमारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ये उनकी जगह खुद आ जाएंगे, यानी उनको रिप्लेस करते रहेंगे। तो ये विशेषता होती है बच्चों वर्म्स की। ठीक है। Unlike virus, however, worms malware can copy itself without any human interaction। ठीक है। तो ह्यूमन इंटरेक्शन की इसको जरूरत नहीं है। इट इज नॉट होस्ट डिपेंडेंट। तो इसको होस्ट नहीं चाहिए। ठीक है। बिना होस्ट के भी ये आपके कंप्यूटर के अंदर एंट्री मार सकता है। एक बहुत ही फेमस वर्म्स है जिसको कहते हैं आई लव यू।
आई लव यू ये एक बहुत सारे से वायरस कहते हैं, लेकिन ये वॉर्म्स था, ठीक है। और ये कंप्यूटर के अंदर फैला था 5 मई 2000 को, ठीक है। स्टार्ट स्प्रेडिंग एज एन ईमेल मैसेज विद द सब्जेक्ट लाइन आई लव यू। तो ये कैसे फैला था? लोगों के पास एक ईमेल आता था जिसका सब्जेक्ट होता था आई लव यू। तो आपको पता है कितने वेले बंदे हैं बहुत सारे लोग, तो लोगों को लगता था किसी ने उनको आई लव यू लिख के मैसेज किया है। तो जैसे वो उस पर क्लिक करते थे तो इस ईमेल के अंदर एक फाइल होती थी जिसका नाम है लव लेटर फॉर यू .txt.vbs। तो एक वायरस था। तो ये वायरस क्या होता था? वायरस नहीं, सॉरी, वॉर्म्स था। तो जैसे ही आप आई लव यू वाला ये मैसेज ओपन करते थे तो इसके अंदर ये हिडन फाइल होती थी जिसका नाम ये है बच्चों, मैंने बताया आपको। और जैसे आप इस हिडन फाइल को क्या करते थे, ऑन करते थे, ये आपके कंप्यूटर के अंदर रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता था। इसकी एक और विशेषता थी, जितने भी आपके ईमेल के अंदर आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, ये सबको अपने आप फॉरवर्ड हो जाता था, और फिर वो खोलेंगे तो उनके कॉन्टैक्ट में फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये जो वॉर्म्स है लगभग 1 करोड़ से ज्यादा कंप्यूटर के अंदर फैल गया था। तो बहुत ही खतरनाक इसे माना जाता है, सबसे ज्यादा फैलने वालों में से एक है। तो याद रखना आई लव यू, ठीक है। तो ये क्या था? एक वॉर्म्स था। तो ये हो गया वॉर्म्स और वायरस। उसके बाद बच्चों ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स वायरस से थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। और ट्रोजन हॉर्स क्या होता है पहले ये समझ लो, फिर मैं इसको बताता हूं थोड़ा आपको डिटेल में। अ ट्रोजन हॉर्स इज ए प्रोग्राम डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल ऑन ए कंप्यूटर दैट अपीयर हार्मलेस। जब आप इसे इंस्टॉल करोगे या डाउनलोड करोगे तो ये आपको ऐसा लगेगा कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हार्मलेस का मतलब ऐसा लगता है कि आपके सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बट इज इन फैक्ट मैलिशियस, लेकिन वास्तव में ये क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ये अपने आप को प्रोमिनेंट शो करने की कोशिश करेगा, यानी ये आपको ये शो कराएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, ये ईमेल के थ्रू फैल सकता है या किसी लिंक पे क्लिक करने से फैल सकता है। जैसे आपके पास कई बार ईमेल आ गई, कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव वॉन 10 लाख रुपीज, तो आपको लगेगा भाई हम जीत गए, तो उस पर क्लिक करते ही आपके कंप्यूटर के अंदर क्या करेगा, एंटर कर जाएगा, ठीक है। या कई बार आपने अपने मोबाइल में देखा होगा कि भाई आपके मोबाइल के अंदर वायरस आ गए हैं, उनको रिमूव करने के लिए यहाँ क्लिक करो, तो आपको लगता है काम की चीज है, आप इस पर क्लिक करोगे और ये आपके कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम ट्रोजन हॉर्स क्यों है? एक कहानी है ट्रोजन हॉर्स की, अगर आपने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ट्रोजन हॉर्स की एक कहानी है, उससे प्रेरित होके इसका नाम ट्रोजन हॉर्स रखा गया है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स क्या कहानी थी कि भाई एक देश है, आप सभी को पता होगा, जिसे मिस्र कहते हैं। ग्रीक बहुत ही महान देश था, इसने बहुत सारे देशों पे कब्जा किया था। और एक छोटा सा देश था जिसका नाम था ट्रॉय। तो ग्रीक इस ट्रॉय पे कब्जा नहीं कर पा रहा था क्योंकि ट्रॉय के चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी। तो ग्रीक वालों ने क्या किया, एक घोड़ा बनाया सुंदर सा, और इसके अंदर सिपाही बैठ गए, ठीक है। और ये घोड़ा ट्रॉय देश के गेट पे छोड़ दिया। तो ट्रॉय वालों को लगा यार ये तो बहुत ही सुंदर घोड़ा है, स्वर्ग से भगवान ने हमारे लिए भेजा है। तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर टायर लगे हुए थे इस घोड़े के अंदर, तो ये क्या करते हैं, गेट खोल के इस घोड़े को अंदर ले जाते हैं। तो ये सैनिक क्या हुआ, घोड़े के अंदर सैनिक छुपे हुए थे, जैसे ही रात हुई ये सैनिक बाहर निकलते हैं और ट्रॉय को पे कब्जा कर लेते हैं। तो इसके ऊपर एक फेमस मूवी भी है ब्रैड पिट के, देखना, ट्रॉय उसका नाम है। तो इस घोड़े से प्रेरित होकर, यानी इनको लगा ये काम का है, अंदर ले गए, लेकिन ये नुकसानदायक था। तो ट्रोजन हॉर्स भी जो आपके पास क्या होता है, वॉर्म्स होता है, मलवेयर होता है, सॉरी, तो आपको लगेगा ये काम का है लेकिन ये हार्मफुल होता है, ठीक है। तो ये अपने आप को क्या शो कराएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है बच्चों रैनसमवेयर। तो रैनसम का मतलब होता है फिरौती, तो यही इसका काम है बच्चों, ठीक है। अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ब्लॉक एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम अंटिल ए सम ऑफ मनी इज पेड। तो ये क्या करेगा, रैनसमवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और आपकी कंप्यूटर की फाइल का जो एक्सेस है आपसे चुरा लेगा, यानी आप अपने कंप्यूटर की फाइल ओपन ही नहीं कर पाओगे, आपकी इंपॉर्टेंट फाइल आप ओपन नहीं कर पाओगे। फिर ये रैनसमवेयर वाले जो व्यक्ति है जिन्होंने आपके कंप्यूटर के अंदर डाला, ये आपसे मनी की डिमांड करेंगे, ठीक है। तो ये सीधा ऐसा नहीं करेंगे कि मैं मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, ऐसे तो गवर्नमेंट या पुलिस जो भी है इनको ट्रैक कर लेगी। तो इसमें जैसे और तरीके से पैसे मांगेंगे, जैसे क्रिप्टो में मांग लिया, जैसे तुमने सुना होगा बिटकॉइन में मांग लिया, जिसको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। तो फिरौती होता है रैनसम का मतलब, आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर कराएंगे एक प्रोग्राम, आपकी फाइल का एक्सेस बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, आप अपनी फाइल को नहीं चला पाओगे। फिर आपके पास ये क्या करेंगे, कहेंगे कि भाई पैसे दोगे तो हम आपको आपकी फाइल का एक्सेस देंगे, ठीक है। इनको कहते हैं रैनसमवेयर। तो रैनसम का मतलब होता है फिरौती, वही इसका काम है। उसके बाद है बच्चों रूट किट्स, ठीक है, रूट किट्स। तो रूट किट्स क्या है बच्चों, रूट किट्स आर टाइप ऑफ ए मलवेयर दैट ग्रांट साइबर क्रिमिनल रिमोट कंट्रोल टू विक्टिम्स डिवाइस। तो ये क्या करेगा, आपकी जानकारी है ना, जो आपकी जो जानकारी है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, वो किसी जो साइबर क्रिमिनल होते हैं, यानी जो
आपकी जानकारी हैक करना चाहते हैं, उनको ये प्रोग्राम आपका एक्सेस दे देगा आपके कंप्यूटर का, यानी वो आपके कंप्यूटर से डाटा चुरा सकते हैं। तो ये इसका काम है, ठीक है। उसके बाद होता है बच्चों स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर क्या होते हैं बच्चों? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर एक्टिविटी विदाउट देयर नॉलेज। तो ये आपकी क्या करेंगे, आपकी एक्टिविटी को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, यानी सुपरविजन करेंगे। आपकी जानकारी जो आप नेट चलाओगे तो आपकी जानकारी को ये कलेक्ट करते रहेंगे। जैसे आपने कभी किसी को पेमेंट की तो आपने पासवर्ड डाला, तो ये सब क्या करेंगे, रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो मतलब जासूसी करते रहेंगे। स्पाई का मतलब क्या होता है, जासूसी। तो आपकी जो निजी जानकारी है उसको लगभग ये कलेक्ट करते रहेंगे। तो ऐसे मलवेयर को क्या कहते हैं हम, स्पाईवेयर, ठीक है। दिस कैन इंक्लूड पासवर्ड, पिन, पेमेंट इन्फॉर्मेशन एंड द अनस्ट्रक्चर मैसेज। तो ये सारी चीजें ये आपकी क्या कर सकते हैं, स्पाई कर सकते हैं, जासूसी कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है एडवेयर। तो एडवेयर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आपने एड्स देखी होंगी टीवी के ऊपर, ठीक है। तो एडवेयर क्या होगा, डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टीजमेंट ऑन योर कंप्यूटर और मोबाइल। तो ये क्या करेंगे, आपके मोबाइल के अंदर ऐसी अनवांटेड, यानी जो आप नहीं चाहते, ऐसी आपके अंदर मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर एड्स शो करेंगे। अब जनरली क्या होता है, ये एड्स किस फॉर्म में हो सकती है, पॉपअप एड्स हो सकती है, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, नॉर्मली एड्स तो आजकल आपको वेबसाइट पे दिखाई देती है, लेकिन जनरली एड्स क्या होती है, जब आप वेबसाइट को खोलते हो तब आपको दिखाई देती है। तो ये एड्सवेयर है ना, ज़्यादा खतरनाक होता है मोबाइल के लिए। आपने देखा होगा कई बार आप कुछ खोल भी नहीं रहे हो, नेट भी नहीं चला रहे हो, तब भी आपकी स्क्रीन के ऊपर एड आनी शो हो जाएंगी। ऐसा तब होता है जब आपने ये एड्सवेयर वायरस कहीं से डाउनलोड कर लिया है। तो ये हो सकता है कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो ट्रस्टेड नहीं है, जैसे आप मूवी डाउनलोड करते हो तो वहां से आपके कंप्यूटर के अंदर आ सकता है, ठीक है। या ये भी ईमेल के थ्रू भी आ सकता है, तो इनको कहते हैं एड्सवेयर। तो ये सारे आप एक बार पढ़ लेना। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।